पहले वाक्य में स्वामी विवेकानंद जी हमें कहते हैं, एक समय में एक काम करो, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। गाइस, होता क्या है, हम लोग 10 कार्य को पकड़ते हैं, एक भी कार्य हमारा पूरा नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद जी हमें यही बार बार कह रहे हैं, पहले एक काम करो, उसके बाद दूसरे काम में हाथ लगाओ। गाइस, दूसरे वाक्य में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। गाइस, हम लोग 3 स्तर पर ज्ञान प्राप्त करते हैं, सीखते हैं। पहला पढ़ के, दूसरा सुन के, तीसरा देख करके। देख करके जो हम सीखते हैं वो हमारे अनुभव के आधार पर हम सीखते हैं और वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है। तीसरे वाक्य में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते हो। तो गाइस, हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा, उसके बाद जो है ईश्वर, अल्लाह, गॉड या जो भी शक्ति है जिसको हम मानते हैं उस पर ऑटोमेटिकली हमारा बिलीव होता चला जाएगा। चौथे वाक्य में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है, यह अग्नि का दोष नहीं है। गाइस, जो चीज़ आज आपको सुखदायी लगता है कल आपको वो दुखदायी भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपका एक बेटा है, वो आपकी बात को मानता है, वो आपको सुख पहुंचा रहा है। यदि वो आपकी बात को नहीं मानता है तो वो आपको दुख भी दे सकता है। पांचवें वाक्य में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। गाइस, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन करने की आवश्यकता है और नए नए विचारों को अपने माइंड पे जन्म देने की ज़रूरत है। छठे वाक्य में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं, इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। सातवें वाक्य में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल बन जाओगे और खुद को यदि आप सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। आठवें वाक्य में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो, जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। 9वें वाक्य में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। 10वें वाक्य में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज़्यादा निकट होगे बजाय गीता का अध्ययन करने के। गाइस, उनके कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब खेलोगे तो आप बलशाली बनोगे, बलवान बन के आप समाज की सेवा कर सकते हो या अपने कार्य को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। गाइस, ये 10 चीज़ें आज हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी से सीखा, बट इसको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, अपने चरित्र में उतारने का प्रयास करोगे, तभी आपके सामने बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारी चैनल में अगर आप पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे मिलते हैं और एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।